क्लास 7th 8th हिंदी पाठ 3 उच्चारण और वर्तनी। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण और वर्तनी। उच्चारण मुख के द्वारा वर्णों अथवा अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में अभी आपने पढ़ा और जाना। यदि वर्णों का उच्चारण उचित ढंग से ना किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इनमें वर्णों, अक्षरों, शब्दों आदि को जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। अन्य भाषाओं में जैसे अंग्रेजी, फारसी आदि की तरह लिखित व मौखिक रूप में कोई अंतर नहीं होता। हिंदी ऐसी विशेष भाषा है जिसमें उच्चारण और वर्तनी में एक रूपता पाई जाती है। भाषा के वर्णों का, शब्दों का जिस प्रकार उच्चारण होता है उन्हें उसी प्रकार लिखा जाता है। भाषा को लिखने की व्यवस्था को वर्तनी कहते हैं। उच्चारण स्थान ध्वनियों के उच्चारण के समय जिह्वा, कंठ, स्वर, तंत्र, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नाक आदि मुख के विभिन्न अवयव सहायता करते हैं। वायु फेफड़ों से निकलकर श्वास नालिका से होती हुई मुख से बाहर आती है। उस समय जहाँ श्वास को रोका जाता है वह स्थान संबंध ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। हिंदी भाषा के वर्णों का उच्चारण स्थान इस प्रकार है। पहला है तालव्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है वे तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण है ई, च, छ, ज, झ, ञ, या तथा शा। दूसरा है कंठे वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है वे कंठे वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण है आ, क, ख, ग, घ, ञ और हा। नासिका वर्ण, इसे नासिक के वर्ण भी कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका की सहायता से होता है उन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। ये वर्ण है अंग, अहं, ना, न्या, ना, न, म। मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है वह मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण है री, ट, ठ, ड, ढ, अणा, ड, ढ, र तथा श। दंते वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा द्वारा दांतों का स्पर्श करने से होता है वह दंते वर्ण कहलाते हैं। ये है ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। ओष्ठ्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण ओठों से होता है तो ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ये है उ, प, फ, ब, भ और म। तो ओष्ठ्य वर्ण। व वर्ण का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है, अतः इसे दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। कंठ तालव्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ तथा तालु से होता है कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण है ए तथा बड़ी ए। कंठोष्ठ्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ तथा ओष्ठ से होता है उनको कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं, जैसे ओ और औ। उच्चारण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। हृस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर के अशुद्ध उच्चारण के कारण होने वाली अशुद्धियाँ इस प्रकार हैं, जैसे दिन, दीन, दिवाली, दीवाली, औजार, औजार, आधीन, अधीन। इसमें हृस्व और दीर्घ स्वर की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पर दीर्घ स्वर आना चाहिए वहाँ पर हृस्व और जहाँ पर हृस्व स्वर आना चाहिए वहाँ दीर्घ स्वरों का प्रयोग किया गया है। व्यंजनों के कारण होने वाली अशुद्धियाँ इस प्रकार हैं, जैसे मक्की। मक्की अशुद्ध उच्चारण है, मक्खी होता है। जैसे बिकारी, बिकारी अशुद्ध है, बिखारी। जैसे अच्छा, अच्छा होता है। मच्छर, मच्छर होता है। गुच्छा, गुच्छा होता है। इसी तरह की अशुद्धियाँ प्रायः व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह संयुक्त अक्षरों के
गलत उच्चारण के कारण वाली भी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं अनुच्छेद, तो शुद्ध उच्चारण है अनुच्छेद। उपलक्ष्य शुद्ध है। कार्यक्रम होता है। स्वास्थ्य होता है। इसी तरह कृपया में पूरा पा होगा। उद्देश्य में डबल दा, आधा दा और पूरा दा होगा। इसी तरह संयुक्त अक्षरों में भी कई बार हम अशुद्धियाँ कर देते हैं। और भी इस प्रकार की अशुद्धियाँ कई बार देखने में आती हैं। जैसे मिठाई में बड़ी ई की आएगी और यदि या में बड़ी ई लगा देंगे तो अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा। जैसे खाई में बड़ी ई की मात्रा आएगी, या में बड़ी ई लगाने पर अशुद्ध माना आ जाएगा। गई में बड़ी ई आएगी, गई में या में बड़ी ई लगाने से अशुद्ध उच्चारण कहलाएगा। इसी तरह चरण में चरण डालने से अशुद्ध माना जाएगा। प्रणाम में अणा आएगा, अणा डालने पर शुद्ध माना जाएगा और ना डालने पर अशुद्ध माना जाएगा। गणेश में ना डालने पर अशुद्ध है, अणा डालने पर शुद्ध माना जाएगा। इसी तरह रामायण में ना आने पर अशुद्ध, अणा आने पर शुद्ध माना जाता है। इसीलिए हमें उच्चारण करते समय वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए।